अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाया है इस पिनाटा केक और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने इस केक को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ केक बनाया है। जिस तरह से कस्टमर की डिमांड थी उसमें मैंने पूरा कस्टमर के हर छोटे से छोटे डिमांड को यहाँ पर पूरा करने की पूरी कोशिश की है और मैं यहाँ पर सक्सेसफुल भी हुई हूँ। और इस केक की प्राइस मैं एंड में बताऊंगी कि इस केक की कस्टमाइज प्राइस मैंने कितनी ली है। कस्टमर की हर डिमांड को मैंने किस तरह से समझा है और उन्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इस केक का नाम तो वैसे फरेरो रोशर पिनाटा और रेड वेलवेट विथ फरेरो रोशर फ्लेवर है। यहाँ पर मैंने किस तरह से इसके बॉक्सेस वगैरह रेडी किए हैं ये भी आपके साथ शेयर किए हैं। इस केक को मुझे 19 फेब को बनाना था, जिस दिन मेरे बेटी का बर्थडे था, पर उस दिन कस्टमर के कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ऑर्डर पोस्टपोन्ड हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने इसे 26 फेब को बनाया है। 26 को मेरे पास और भी 2 केक के ऑर्डर थे, तो मुझे इस तरह से सभी चीज़ें अरेंज भी करके रखनी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नॉर्मली 2 बॉक्स को इस तरह से अरेंज किया है कि एक बॉक्स ऊपर की तरफ से उसके अंदर इंसर्ट करके लगाया है। और इस तरह से मार्केट से मैंने पैकिंग के लिए जो थैली मिलती है वो यहाँ पर लाकर इस तरह से कट करके लगा कर देखा है। जब कस्टमर इस तरह का कोई नया डिज़ाइन देते हैं और हमने तो रेगुलर केक ही बनाया होता है, तो जब बनाते हैं तो हमें भी बहुत सारे अच्छे बुरे ख्याल आते रहते हैं कि क्या हम कस्टमर को अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं वगैरह वगैरह। पर एक बात है कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हमें खुद पर और हमारे परवरदिगार पर भरोसा होना चाहिए कि हम जब भी कुछ करेंगे तो सही से ही होगा और हम कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से जब हम छोटे थे तो फ़ैन बनाया करते थे, उसी तरह से मैंने यहाँ पर इस पेपर को भी फ़ोल्ड किया है, जिसे हम एक साइड में पहले फ़ोल्ड करके फिर उसके अपोजिट में इस तरह से हम इस पेपर को फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पेपर लिए हैं, जो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का A4 साइज़ का पेपर लेकर इसे इस तरह से बीच से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरह की ग्लॉसी सेलो टेप को भी कट करके लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है, आप भी इसे इस तरह से बनाने की कोशिश करें। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे केक के लिए। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस बाउल का इस्तेमाल किया है, ये जो मेरे घर का ही है। अब यहाँ से मैं बेकिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैंने पानी लिया था, फिर मैंने यहाँ पर पानी को निकाल कर इसमें दूध को ऐड कर लिया है कि हमें पिनाटा केक बनाना है। और पिनाटा केक में ज़्यादा करके केक सोक नहीं किया जाता, क्योंकि हेवी होने की वजह से पिनाटा टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कस्टमर की पहली डिमांड को कि कस्टमर को रेड वेलवेट फ्लेवर का केक चाहिए। यहाँ पर मैंने रेड वेलवेट प्रीमिक्स से इस केक को बेक किया है। कस्टमर की दूसरी डिमांड ये थी कि पिनाटा नीचे से ब्लैक यानी डार्क कंपाउंड का होगा और ऊपर से वाइट कंपाउंड का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा केजी डार्क कंपाउंड को इसी तरह से मेल्ट किया है। यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड हो चुकी है इसे मेल्ट करने के लिए, और फिर मैंने इस तरह से इसे ड्राई कर लिया है। एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे चॉकलेट में पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लेयर में ही लगभग 250 ग्राम तक का चॉकलेट हमारा पिनाटा के मोल्ड में फिक्स हो गया है। इसे मैंने इस तरह से अरेंज करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छे से उसे कोट करना था, तो मुझे लगा कि ये चॉकलेट तो कम होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट का एक स्लैब और डार्क चॉकलेट का जो भी मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट बचा हुआ था उसे ऐड करके मैंने इस तरह से मेल्ट करके इसी में ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब भी आपको लगे तो आप ज़रा थोड़ा गर्म पानी में इसे रखकर इस तरह से मिला लें। अब मैंने इस पर सेकेंड लेयर को लगाया है। सेकेंड लेयर लगाने के लिए यहाँ पर आप स्पैचुला की मदद से लगा सकते हैं,
क्योंकि पहली लेयर सेट होने के बाद चॉकलेट जल्दी से जम जाता है। यहाँ पर मैंने फिर इस पर और एक लेयर लगाई है, यानी मैंने थर्ड लेयर को भी लगाया है। मोस्टली मैंने भी यूट्यूब पर देखा है कि दो लेयर इनफ हो जाते हैं। जब पिनाटा ट्रेंडिंग में था तब मैंने इस मोल्ड को लिया था। मैंने कभी भी ऑर्डर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पर घर के लिए जब बनाया था तो वो केक रखने की वजह से ब्रेक हो गया था, पर घर का ही था तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ। पर जब हम कस्टमर से कुछ लेते हैं और उन्हें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। मैंने यहाँ पर साइड में स्क्रीन पर बताया है कि मैंने उस केक को इस तरह से बना कर रखा था। इस तरह से मैंने 4 से 5 लेयर लगाए हैं उस पर, और ये पूरा 650 ग्राम चॉकलेट से नीचे का बाउल बन चुका है। ये बाउल जब तक सेट हो रहा है तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने फरेरो रोशर चॉकलेट को इस तरह से आप देख सकते हैं कट कर लिया है। यहाँ पर कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें रेड वेलवेट केक चाहिए, पर उन्हें फरेरो रोशर का भी टेस्ट चाहिए। बहुत सारे रिक्वायरमेंट थे जो उस हिसाब से मैंने उनके साथ एक्सप्लेन किए। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो कहते हैं वही सही है, मुझे यही कहना है आपसे, मैंने उन्हें कुछ शॉर्ट वीडियोस भी शेयर किए थे जिससे वो कंफर्म हो गए थे कि मैं उनके लिए इस तरह का केक बना सकती हूँ। पर जब तक उनका फाइनल मैसेज नहीं आ रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी, क्योंकि उन्हें इस केक को मेरे घर से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर ले जाना था। मैंने यहाँ पर फाउंडेंट से एक रिंग बना ली है। पहले मैंने इसे 10 इंच के बोर्ड पर सिक्योर कर लिया था, जिसका बॉक्स बनाना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। पर जब भी हम पहली बार करते हैं तो कुछ इस तरह की गलतियाँ हो ही जाती है। तो मैंने यहाँ पर 10 बाय 10 के बोर्ड पर इस केक को बनाया है और सेट भी कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केक में केक स्पॉन्ज बहुत ही छोटा सा रह गया है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फरेरो रोशर को इसमें ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड लेयर पर भी देखा ही होगा कि मैंने क्रीम में मिल्क पाउडर और मिल्क मेड को भी ऐड किया है, इस वजह से केक की क्रीम की टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाती है। और आपके इस तरह के ऑर्डर देने वाले कस्टमर को पता चलता है कि अगर हम इनके पास ऑर्डर देते हैं तो ये बेस्ट से बेस्ट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और हमारा पैसा कहीं पर वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर ये नोज़ल को मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया है। बहुत टाइम पहले लिया हुआ नोज़ल है, पर कभी ऑर्डर ही नहीं आई जिस पर इस नोज़ल को मैं इस्तेमाल कर पाती। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े से क्रम्स को ऐड करके मैंने इस तरह से बाउल रेडी कर लिया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे बेस बहुत ही छोटा हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 12 बाय 12 इंच के बोर्ड पे इसे फिर से ट्रांसफ़र कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 12 बाय 12 के केक बोर्ड पर चॉकलेट को लगाया है और 10 बाय 10 के भी बोर्ड को मैंने चॉकलेट से ही स्टिक किया था। इसीलिए मैंने पहले नाइफ़ को थोड़ा हल्का गरम करके इस तरह से इसे उठाकर 12 बाय 12 के बोर्ड पर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने इस तरह से गोल्डन लस्टर डस्ट से इस मोल्ड को कवर कर लिया है और मैंने यहाँ पर वाइट मेल्टेड चॉकलेट में भी लस्टर डस्ट को ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पहले जिस तरह से डार्क कंपाउंड से हमने बाउल रेडी किया था उसी तरह से मैंने यहाँ पर वाइट वाले चॉकलेट से भी इसको फिल करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। केक को बनाते हुए मेरे घर में सभी चीज़ें फैली हुई थी, बैठने के लिए भी जगह खाली नहीं थी। इस तरह से इस केक के टाइम पे मैं नर्वस हो गई थी। हर चीज़ कस्टमर को उसकी पसंद के हिसाब से देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिनाटा भी गोल्डन कितना शाइन कर रहा है। कस्टमर ने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था, उस हिसाब से मुझे इस केक को भी रेडी करना था और 11 बजे तक मेरा सिर्फ वो एक ही पीस रेडी था जिसमें मैंने
केक बेस को बनाकर फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। कस्टमर का टाइम 12 का था और मुझे यहाँ पर 12:30 बज चुके थे और यहाँ तक मेरा केक रेडी हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो जॉइंट था उसमें बहुत ही रफली चॉकलेट को स्प्रेड किया है, क्योंकि मुझे इस तरह से इसे पेपर से कवर भी करना था, तो बड़ा इशू नहीं था। पर आप ख्याल रखें कि इस तरह से जब भी ऑर्डर आए तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही होनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर फरेरो रोशर का स्टिकर भी लगाया है। ये हार्ट भी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही बनाए हैं। कस्टमर को भी केक बहुत पसंद आया और यहाँ पर ये केक कस्टमर ने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर दिया है। वाइफ को सरप्राइज भी था, तो जब उन्होंने ये ऑर्डर मेरे पास से पिकअप की तब वो इतने खुश हो गए कि मैं उनकी खुशी देख के बहुत खुश हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जल्द ही आऊँगी इस तरह के नए वीडियो के साथ।